हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जकी राजपूत। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालो सीजन की फर्स्ट एपिसोड जो साइंस फिक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तो सबसे पहले चैनल पर आए नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारी आने वाली हर यूनिक वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सीजन के शुरू में हम एक मैजिकल प्लेनेट को देखते हैं जिसका नाम मैट्रिकल प्लेनेट है, जहां कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि पूरी गैलेक्सी पर यूएनएफसी का कब्जा है और उनके जो स्पार्टस हैं वो बहुत ही ताकतवर और फुर्तीले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उनका एक स्पार्टस 100 लोगों पर भी भारी है। और तभी वहां जनरल चिन्हा आ जाते हैं जो अपनी बेटी क्वान को ढूंढ रहे होते हैं। क्वान अपने डैड को बताए बिना अपने दोस्तों के साथ बेस एरिया से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक जगह कुछ हलचल हो रही है। उसे वहां एक स्पेसशिप नजर आती है और तभी उस शिप से कुछ एलियन निकलकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें क्वान के सब दोस्त मारे जाते हैं। लेकिन किसी तरह करके क्वान उनसे बच जाती है और फ्लेयर गन चला देती है, जिसे बेस एरिया के लोग देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। क्वान भागती हुई अपने डैड चिन्हा के पास आ जाती है। जनरल चिन्हा सब लोगों को हथियार उठाने को कहते हैं। अब वहां उन सबको यही लग रहा होता है कि उन पर स्पार्टस ने हमला कर दिया है। तभी क्वान अपने डैड को बताती है कि वो स्पार्टस नहीं कुछ और है, यानी वो एलियंस हैं। वो एलियंस उनके बेस पर हमला कर देते हैं और एक एक करके उनके सब लोगों को मार रहे होते हैं। चिन्हा भी अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर फायरिंग करता है, लेकिन उसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्टिव शील्ड पहनी होती है। चिन्हा के काफी लोग उन एलियंस के हाथों मर रहे होते हैं और तभी वहां स्पार्टस आ जाते हैं और स्पार्टन्स के लीडर मास्टर चिन अपनी सिल्वर टीम के साथ उन एलियंस को मारने लग जाते हैं। और तभी उनमें से एक एलियन बच जाता है जो क्वान की तरफ जा रहा होता है और उसके डैड चिन्हा उसे देख लेते हैं और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। और तभी मास्टर चिन उस एलियन को मार देता है। मास्टर चिन अपने बेस पर रिपोर्ट करते हैं कि मैट्रिकल प्लेनेट पर सब लोग मारे गए हैं, सिर्फ एक ही सर्वाइवर जिंदा है। और अब सीन कट होता है और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सिल्वर टीम वहां पर जाती है जहां क्वान ने उनकी शिप देखी थी और वो एलियंस वहां खुदाई कर रहे थे, यानी वो यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। तभी मास्टर चिन को वहां एक डिवाइस नजर आती है जिसको टच करते ही उसमें से कुछ लाइट्स निकलती हैं और मास्टर चिन को कुछ इल्यूजन आते हैं। वहां छुपा एक एलियन उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है और वहां से भाग जाता है और रास्ते में उसे क्वान मिलती है जिसे वो धक्का देकर बेहोश कर देता है। फिर मास्टर चिन अपनी सिल्वर टीम को उस एलियन की शिप को बेस पर ले जाने का कहता है और अपनी शिप में क्वान को रखकर अपने बेस की तरफ चल पड़ता है। और फिर अगले सीन में हम कैथरीन को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट है जिसने स्पार्टन्स को बनाया है। और तभी उसे मिलने एडमिरल बैरन कॉस्की आ जाती हैं जो कि उसे कहती हैं कि मैट्रिकल प्लेनेट पर सिविलियन की मौत तुम्हारे स्पार्टन्स की इमेज के लिए सही नहीं है। कैथरीन उसे बताती है कि मास्टर चिन को एक एलियन टेक्नोलॉजी मिली है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। और फिर हम एक अनजान जगह को देखते हैं जो कि उन एलियंस का बेस होता है। वहां हम एलियंस के मास्टर को देखते हैं और वहां एक ह्यूमन भी होती है जिसकी इंफॉर्मेशन के जरिए एलियंस मैट्रिकल प्लेनेट पर वो डिवाइस लेने गए थे। वो एलियन का मास्टर उस ह्यूमन को बताता है कि अब वो डिवाइस हमारे दुश्मन के हाथ लग गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एलियन का मास्टर सब इंसानों को मारना चाहता है। दूसरी तरफ हम क्वान को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो खुद को एक रूम में कैद पाती है। तभी वहाँ होलोग्राम के जरिए मिरांडा आ जाती है। वो क्वान से बातें करने लगती है और उसे कन्विंस करती है कि वो यूएनएफसी और स्पार्टस की तारीफ करे, जिससे बाकी कॉलोनीज भी उसके साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे मैट्रिकल की आज़ादी चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन और उसका असिस्टेंट मास्टर चिन की बॉडी को स्कैन कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उस डिवाइस को छूते ही चिन की बॉडी एनर्जी पल्स की वजह से उसके कनेक्टिव इशू को जोड़ रही थी। तब प्रोफेसर कैथरीन चिन से कॉल पर बात करती है और उससे पूछती है कि उस डिवाइस को टच करने पर तुम्हें क्या दिखाई दिया था, जिस पर चिन उसे बताता है कि उसे कुछ विजन्स दिखाई दिए थे एक फैमिली के। ये सुनकर कैथरीन काफी हैरान हो जाती है। वो चिन से उस डिवाइस को दोबारा ना छेड़ने को कहती है और अपने असिस्टेंट को कहती है कि जब चिन वापस आए तो उसे सीधा मेरे पास लेकर आना। अगले सीन में हम मिरांडा को देखते हैं जहां उसके डैड उससे मिलने आते हैं और हमें पता चलता है कि मिरांडा प्रोफेसर कैथरीन की ही बेटी है। उसके डैड उसे बताते हैं कि आर्टिकल 7.2 के तहत क्वान को मारने के आर्डर दे दिए गए हैं। इस बात पर मिरांडा को काफी बुरा लगता है कि वो लोग एक छोटी बच्ची को मार रहे हैं। और फिर हम क्वान को देखते हैं जो चिन से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी हुई है। और फिर वो खाना खाते वक्त चिन को कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तब जब तुमने मेरी माँ को मारा था। और फिर चिन को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे क्वान को मारने का आर्डर दिया जाता है, लेकिन वो क्वान को नहीं मारता और फिर लाइव फुटेज को बंद कर देता है। और फिर हम प्रोफेसर कैथरीन और बैरन कॉस्की को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि चिन को जो विजन्स आए थे दरअसल वो उसकी फैमिली के ही थे, यानी कि उसकी पुरानी ह्यूमन मेमोरी जो कि उन्होंने ब्लॉक कर दी थी, पर उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी ही मेमोरी है।
वहाँ हम देखते हैं कि शिप की ऑक्सीजन बंद हो रही होती है, जिस वजह से क्वान बेहोश हो जाती है और तभी यूएनएफसी से चिन के सूट की भी ऑक्सीजन को बंद कर देते हैं, जिससे चिन भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से होश आ जाता है, जिसके बाद वो शिप के पैनल को खोलकर उसकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। ये देखकर एडमिरल बैरन कोस्की को लगता है कि चिन उन पर हमला करने वाला है और तभी वो अपने सब सोल्जर्स को रेडी कर देती है और कहती है कि तुम्हें चिन और क्वान को मारना है। और फिर हम प्रोफेसर कैथरीन को देखते हैं जो स्पार्टन्स की सिल्वर टीम को ऑर्डर दे रही होती है कि उन्हें मास्टर चिन को नहीं मारना बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ हम क्वान को देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है और उसे लगता है कि उसे बेहोश करने में चिन का ही हाथ था, जबकि क्वान को बेहोश करने में यूएनएफसी का हाथ था। चिन तो वहाँ शिप को ऑटो पायलट से हटा रहा था, लेकिन क्वान को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था और तब चिन अपना हेलमेट उतारता है और उसे कहता है कि मेरा सूट टाइटेनियम का बना हुआ है, इस पर गोली का कोई असर नहीं होगा, अगर गोली मारनी है तो मेरे सर पर मारो। चिन बस क्वान की मदद करना चाहता था और फिर क्वान को भी चिन पर भरोसा हो जाता है और फिर चिन शिप का ऑटो पायलट मोड बंद कर देता है। यूएनएफसी के सोल्जर्स उनके शिप पर हमला कर देते हैं, जिससे उनकी शिप जमीन पर गिर जाती है। एडमिरल बैरन कोस्की अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो क्वान को मार दें, अगर मास्टर चिन उनके बीच आए तो उसे भी मार दें। और अब उनकी शिप को सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। तब चिन के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो डिवाइस को फिर से हाथ लगाता है, जिससे उसमें से कुछ लाइट्स निकलती हैं और चिन को फिर से विजन्स दिखाई देने लगते हैं। और तभी उस डिवाइस में से एक एनर्जी वेव निकलती है, जिससे यूएनएफसी की सारी बिजली कट हो जाती है और उनके सारे सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं। और उसी एनर्जी वेव से मास्टर चिन की शिप दोबारा ऑन हो जाती है और वो उस शिप को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस सीजन का फर्स्ट एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड और इसकी एक्सप्लेन बहुत ही पसंद आई होगी। इस सीजन की अगली एपिसोड की एक्सप्लेन देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं।